हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माइंड मैजिक बाय नेहा। आज हम देखेंगे व्हाट आर योर पार्टनर्स लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। ये एक जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इसे देख रहे हैं फ्रॉम दैट मोमेंट दिस मैसेज इज वैलिड फ्रॉम यू। सो लेट्स बिगिन। जो मेरे को फर्स्ट एनर्जी दिख रही है वो है रिफ्लेक्शन की। सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है रिफ्लेक्शन की है। रात के टाइम जब सब कुछ क्वाइट होता है, आपके पार्टनर डीप थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि जो क्वालिटीज़ उन्हें आप में नहीं पसंद है, जैसे आप बहुत काइंड हो सकते हैं या लविंग हो सकते हैं या इंटेंसिटी हो सकती है आपके इमोशंस की, वो एक्चुअली उनके अंदर भी है। और अगर उन्हें किसी बात पे ट्रिगर हुआ है या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो अब वो समझ रहे हैं कि शायद वो उनका खुद का ही प्रोजेक्शन है। जैसे कि वो ये अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैंने ओवर रिएक्ट किया है, क्या मैंने उन्हें हर्ट किया है, क्या मैंने ईगो को लव से ऊपर रखा है। मतलब देयर इज़ अ सेल्फ रियलाइजेशन हैपनिंग। सो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, या फिर कुछ तो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या किसी बात पे आप हर्ट हुए हैं उनसे, तो उसी पे वो कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। जो और मैं कार्ड्स देख रही हूँ वो बैलेंस की है। एक मैच्योरिटी से रियलाइजेशन हो रहा है, तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ ईगो या डोमिनेंस का गेम नहीं है। लव इज अबाउट बैलेंस, तो गिव एंड टेक इज इक्वल, शुड बी इक्वल एंड बैलेंस्ड। सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग भी वही होना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि अगर मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए तो मुझे मैच्योर होना पड़ेगा। मतलब वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि उनको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। दे आर थिंकिंग अबाउट स्टेबिलिटी नाउ। लॉन्ग टर्म सोच आ रही है उनको, और उसी के साथ वो जो क्रिटिसाइज वाले मोड में है, उनको रिग्रेट है कि यहाँ पे थोड़ा रिग्रेट उनको दिख रहा है। मैं जो एनर्जीज में देख सकती हूँ कि हो सकता है कि उन्हें आपको क्रिटिसाइज किया हो या फिर आपके फ्लॉज पे फोकस किया हो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग यू। अब रात को वो मोमेंट्स उनके माइंड में रिप्ले हो रहे हैं कि दे आर थिंकिंग कि मैंने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, मैंने इतना कंप्लेन क्यों किया, या दे नो क्रिटिसिज्म क्रिएटेड लाइक डिस्टेंस। उनको अब लिख रहा है कि उनके बीच में, अब आपके रिलेशनशिप के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया, तो समवे दे फील गिल्टी अबाउट इट। सो दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू नाउ, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। यू वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू, एक फ्रेश स्टार्ट बिना पास्ट बैगेज के। वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर दोबारा चांस मिले तो इस बार बेटर हैंडल करेंगे। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन ऑल्सो मीन रिलेशनशिप का नेक्स्ट लेवल, ओके, मोर कमिटमेंट, मोर सीरियसनेस। दे डोंट वॉन्ट टू लूज दिस कनेक्शन एनीवेयर। साथ में मैं देख रही हूँ कि आपका जो सेक्सुअल यूनियन का कार्ड है, इंटेंस अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। योर पार्टनर मिसेस यू नॉट जस्ट इमोशनली बट फिजिकली ऑल्सो। उन्हें आपकी प्रेजेंस फील होती है रात में। दे इमेजिन बीइंग क्लोज टू यू। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं है, ये सोल लेवल पुल है, जैसे कोई इनविजिबल मैग्नेटिक कोई कनेक्शन हो रहा हो। फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ कार्मिक या सोलमेट टाइप बॉन्ड हो सकता है। रात के टाइम उनकी जो इमोशंस हैं और डिजायर्स है स्ट्रांग हो जाती हैं, तभी वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग फिर से करना चाहते हैं। एक और स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि वो समझ रहे हैं कि लव का मतलब कंट्रोल नहीं होता, क्लोजनेस जरूरी होती है बट स्पेस भी जरूरी होती है। तो दे डोंट वांट थिंग्स टू फील सफोकेटिंग। वो चाहते हैं कि दोनों ही इंडिपेंडेंट भी रहें बट इमोशनली कनेक्टेड रहें। सो ओवरऑल लेट नाइट के थॉट्स यही हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, डीप रिफ्लेक्शन में हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं, फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये कैजुअल एनर्जी नहीं है। दिस इज समवन हु इज सीरियसली थिंकिंग अबाउट यू एट नाइट। बट याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माइंड मैजिक बाय नेहा @healify माइंड बॉडी एंड सोल, और कमेंट में बताइए आर यू इन कॉन्टैक्ट और नो कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन दिल की सुनिए, बिकॉज हार्ट नोज द ट्रुथ बिफोर द माइंड एक्सेप्ट्स इट।